आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। वह बुढ़िया माई प्रतिदिन गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मांग लो। बुढ़िया माई ने कहा, हे गणेश जी महाराज, कैसे मांगना है, क्या मांगना है, मुझे कुछ नहीं आता, क्या मांगू। तब गणेश जी महाराज बोले, ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से पूछ लेना, कल मैं फिर आऊंगा, तब तुम मुझसे जो चाहे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और उससे सारी बात कह दी। बेटा बोला, माँ अन्न धन और बहुत बड़ा मकान मांग लो। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगा। वह अपनी बहू के पास गई और उसे सारी बात बता दी। बहू बोली, माँ जी, आप ऐसा करिए, अपने लिए पोता सुख मांग लीजिए। बुढ़िया माई को बहू की बात भी जची नहीं। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, अरे बुढ़िया माई, तू क्यों अंधन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो खुद के लिए आंखें मांग ले। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। अगले दिन वह पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बुढ़िया माई, क्या मांगना है। बुढ़िया माई बोली, हे प्रभु, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता है, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल के घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता देखूं। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। अरे बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया, मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता भी मांग लिया और खुद के लिए आंखें भी मांग ली। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ, जा तुझे यह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उसके घर अंदर सोने चांदी के भंडार भर गए। बुढ़िया माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार पर करी, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।